गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सभी कैसे हैं? आज हम गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक, मूल्य, लक्ष्य और स्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रबंध के जो उत्प्रेरक जो साधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ठीक है, ये 3 साधन जो हैं वो प्रबंध के उत्प्रेरक साधन कहलाते हैं। परिवार के जो जीवन है उसको सुंदर बनाए रखने के लिए और शांति में बनाए रखने के लिए बहुत ही अनुशासन रखना पड़ता है। परिवार एवं व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर बदलती दुनिया के साथ अपने व्यक्तिगत जो मामले होते हैं उनका प्रबंध करते आए हैं और सभी निर्णयों का कुछ ना कुछ आधार होता है। पारिवारिक व्यवस्था को नियमानुकूल और उचित बनाए रखने में सहयोग देते हैं वे ही परिवार के मूल्य, लक्ष्य और स्तर कहलाते हैं। वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड कहलाते हैं। मूल्य के बगैर कोई भी जो परिवार है वो उन्नति नहीं कर सकता। मनुष्य ही मूल्यों का सर्जन करता है और उनको सुरक्षित रखता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे समय का मूल्य एक निश्चित अवधि का होता है और कार्य का मूल्य व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। विभिन्न मूल्यों के आधार पर ही व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट रख पाता है। मूल्य जो शब्द है उसका अभिप्राय अर्थ योग्य और सार्थकता से भी लगाया जाता है, जो कि सिचुएशन, प्रिंसिपल्स और आइडिया यानी कि सिचुएशन वस्तुस्थिति, सिद्धांत और विचार से जुड़ी होती है। किसी वस्तु को संतुष्ट करने की क्षमता जिस वस्तु, व्यक्ति, विचार आदि में होती है वे ही मूल्य कहलाते हैं। मनुष्य का जीवन जो है वो सामान्यतः प्रसन्नता आदि मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं, पर मूल्य सैद्धांतिक और स्पष्ट कभी भी नहीं होते। मूल्यों के बारे में अगर हम बात करें तो मूल्य वे एक प्रेरणादायक तत्व भी होते हैं जो कि मनुष्य की भावनाओं को विशेष दिशा देते हैं। मूल्य प्रत्येक कार्य का आधार होते हैं और इन्हीं से ही लक्ष्यों का निर्माण होता है। मूल्य जीवन को नियंत्रित करते हैं और हमें जीवन को अर्थ भी देते हैं। अगर हम इस प्रबंध के उत्प्रेरक साधनों की बात करते हैं तो मूल्य जो होते हैं वो एक, अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो मूल्य सेंटर में होते हैं, लक्ष्य और जो स्तर होते हैं वो इसके साइड में होते हैं। बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी जो परिभाषाएं हैं वो अपने अपने तरीके से अलग अलग दी गई हैं। जैसे कि इस बहुत ही अच्छी एक परिभाषा है निक्कल डोरसी की कि जो मूल्य हैं वो मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व होते हैं। वे न्याय करने, व्याख्या करने और विश्लेषण कर आधार प्रदान करते हैं और इसमें यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्वक चयन को वो संभव भी बनाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मूल्य यानी कि जो मूल्य है वो व्यक्ति और समूह की इच्छा के अधिक स्थायी समूह होते हैं जिनके प्रति व्यक्ति हमेशा क्रियाशील ही रहता है। अब अगर हम बात करें मूल्यों का उद्गम और विकास यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है। किसी भी मनुष्य के जीवन मूल्यों का जो जन्म है उस संस्कृति के माध्यम से होता है जिसमें कि वह जन्म लेता है। मूल्यों का उद्गम मानव की इच्छा और रुचि से भी होता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति और वातावरण के संबंधों का परिणाम मूल्य होते हैं। व्यक्ति मूल्यों का सृजन करता है और उसका उपभोग करता है। मूल्य किसी कार्य के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मूल्यों के आधार पर ही व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति बनाता है और मनोवृत्तियां व्यवहार करने के तरीकों को ये संचालित भी करते हैं। आज के जो बच्चे हैं वो देश के भावी नागरिक होंगे। उनके जीवन मूल्यों पर ही समाज और राष्ट्र का भविष्य है वो निर्भर भी करता है। बच्चों के जीवन मूल्य जो हैं वो निर्माण में परिवार का पूरा योगदान होना चाहिए, यानी कि परिवार ही बच्चों को सिखाता है,
उसको अच्छे और बुरे का जो ज्ञान है वो परिवार के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। जीवन मूल्यों का निर्माण है वो वर्तमान के साथ साथ भविष्य जो है उसको भी प्रभावित करता है। यानी कि आज अगर हम अच्छा कोई कार्य करेंगे या आज हम कोई अच्छा कार्य सीखेंगे तो ये हमारे आने वाला जो समय है वो हमारे इन्हीं चीज़ों पर ही आधारित रहता है। मूल्य जो हैं वो हर परिवार के अपने मूल्य जो हैं अलग अलग होते हैं। कुछ परिवार किसी चीज़ को मान्यता ज़्यादा देते हैं, कुछ जो परिवार हैं वो अलग अलग तरह के अपनी जो विशेषताएं हैं उनको प्रभावित करते हैं। जैसे कि सपोज़ किसी परिवार में अनुशासन मूल्य है, उसको बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है, तो जो वो परिवार है वो शुरू से ही बच्चों को ये सिखाएगा कि उनको किस तरीके से अनुशासित रहना है, उनको अपना जो कार्य है वो कैसे कैसे समय पर पूरा करना है। ये जो सारी जो बातें हैं ये मूल्यों के अंतर्गत ही आती है। अब अगर हम इसी कड़ी में बात करते हैं कि मनुष्य जो है वो जिस समाज में रहता है उस समाज की जो सभ्यता है उससे भी प्रभावित होता है और अपने उन्हीं के आधार पर ही जीवन मूल्यों का भी निर्धारण करता है। फिर उन जीवन मूल्यों को वो कार्यान्वित रूप देता है। अब आगे हम बात करते हैं जो मूल्य हैं वो कितने तरह के होते हैं। मूल्यों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है या मूल्य कितने तरीके के होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मूल्य दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य। बाह्य मूल्य यानी कि साधनात्मक मूल्य। बाह्य मूल्य कौन कौन से होते हैं? आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य। अब है सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आंतरिक मूल्य। व्यक्ति में जो पाए जाने वाले जो प्राकृतिक गुण होते हैं जिन पर कि किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता वो आंतरिक मूल्य कहलाते हैं। जैसे कि रुचि हो गया, क्षमता हो गया, कला हो गया, योग्यता हो गया, व्यक्ति के कार्य करने की कितनी कैपेसिटी यानी कि उसकी कितनी क्षमता है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आंतरिक मूल्य कहलाती हैं। अब आता है बाह्य मूल्य, एक्सटर्नल वैल्यूज़। बाह्य मूल्य ये व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों का फल है जो मनुष्य अपने जीवन काल में सीखता है। वे बाहरी वातावरण के दबावों का भी प्रतिफल है। इसके अंतर्गत 7 बाह्य मूल्यों का जो है वो निर्धारण किया गया है। देखिए, सबसे पहले जो है अंतर्भूत मूल्य है, जैसे कि इंट्रिंसिक जो मूल्य है वो कहलाते हैं, जैसे कि परहितवाद, सृजनात्मकता, स्वतंत्रता, बौद्धिक उत्तेजना, सौंदर्यवाद, उपलब्धि और प्रबंध। ये जो सारे मूल्य हैं ये बाह्य मूल्यों के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि बहुत सारे जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से इन मूल्यों को, बाह्य मूल्यों को परिभाषित किया है। बाह्य मूल्यों के अंतर्गत जैसे कि जीवन राह, वे ऑफ लाइफ, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रतिलाभ, सहयोगी, परिवृत्ति, विविधता, ये जो सारे मूल्य हैं ये भी बाह्य मूल्यों के अंतर्गत ही आते हैं। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो कि दोनों का मिश्रण है, जैसे कि प्रेम, ज्ञान, आराम, स्वास्थ्य, बुद्धिमानी, खेल, धर्म, कला, महत्वाकांक्षा आदि। ये भी सारे बाह्य मूल्य ही कहलाते हैं। इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री है उन्होंने पारकर समाजशास्त्री, उसने मनुष्य के आचरण को प्रभावित करने वाले जो है मूल्यों के बारे में बताया गया है। उन्होंने जो मूल्य बताए हैं वो कौन कौन से हैं? प्रेम, ज्ञान, विवेक, आराम, कला, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ, खेल और धर्म। ये जो सारे के सारे हैं ये भी हमारे बाह्य मूल्य ही कहलाते हैं, जिसको कि समाजशास्त्री पारकर ने अपने हिसाब से बताया गया है। ये जो मूल्य होते हैं यानी कि जो ये प्रेम, ज्ञान, विवेक यानी कि ये हर परिवार में
पाए जाते हैं। हर परिवार में इन मूल्यों को महत्ता दी जाती है, हर परिवार इन मूल्यों को मानता है, यानी कि परिवार में प्रेम भी होगा, परिवार में ज्ञान और विवेक भी पाया जाता है, परिवार में आराम, कला, बच्चों को बढ़ाए जाने के लिए उनकी आंतरिक जो महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनको बढ़ाया भी जाता है। ये जो सारे जो मूल्य कहलाते हैं, ये ही अपना जो है ये बाह्य मूल्यों के अंतर्गत ही आता है। और भी बहुत सारे जैसे अलग अलग तरीके से जो परिभाषाएं दी गई हैं, और भी लिंडसे ने भी दी है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही जो है ये याद करने की ज़रूरत है। जैसे ये प्रसिद्ध जो शास्त्री है पारकर, उसकी ये जो मूल्य, उसने जो ये मूल्य बताए गए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको इसी तरीके से आपको याद भी करना है। ये जो मूल्य हैं ये सभी जितने भी जो ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपने अपने आधार पर ही ये सारे मूल्य बता दिए हैं। अब देखिए जैसे प्रेम है, मानवीय मूल्यों में संबंधों में रुचि और संतुष्टि, जो कि पैतृक प्रेम, मित्रता, मानव जाति के लिए भी प्रेम, सामुदायिक प्यार, आदर्श प्रेम आदि के रूप में मनुष्य इनको अभिव्यक्त करता है। ज्ञान और विवेक क्या है? ज्ञान और बुद्धि का अर्थ है किसी भी विषय के प्रति जागरूकता होना। आराम यानी कि सुख, कंफर्ट, जीवन को यथासंभव आनंददायक और रुचिकर बनाने में रुचि लेना। कला, कला क्या है? प्रत्येक अभिव्यक्ति के सौंदर्य में रुचि, सौंदर्य को जानना, उसकी प्रशंसा करना, सौंदर्य का अनुभव कर संतुष्टि होना ही कला कहलाती है। अब है स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास में अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो वो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सहायता करता है। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा क्या है? व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो ही महत्वाकांक्षा या रुचि कहलाती है। शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ, कुशलतापूर्वक वस्तुओं के निर्माण एवं प्रयुक्त करने में रुचि और संतुष्टि होना। खेल, रचनात्मक कार्य में रुचि एवं कल्पना शक्ति में विकास ताकि समय का सदुपयोग हो सके। और धर्म, जो मनुष्य को सत्य से परिचित कराता है। धर्म क्या है? मनुष्य को वास्तविकता से परिचित कराता है। सत्यता, कल्याण और जीवन के प्रत्येक उद्देश्य और प्रयोजन में रुचि लेना। ये जो सारे के सारे जो मूल्य हैं ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पारकर ने बताए हैं। इसके अतिरिक्त लिंडसे और प्रोफेसर पी.एस. नायडू ने भी अपने कुछ मूल्य बताए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए जैसे लिंडसे ने सैद्धांतिक मूल्यों के बारे में बताया। सैद्धांतिक मूल्य यानी कि सच को मानना, अपनाना और उसे खोजने में रुचि रखना आदि। दूसरा आर्थिक मूल्य, लाभकारी वस्तुओं में रुचि रखना, जैसे धन, बचत, मकान, जमीन बढ़ाना, ये सारे के सारे आर्थिक मूल्य कहलाते हैं। फिर है सौंदर्यात्मक मूल्य, सौंदर्य तथा कला में रुचि, लिखना, चित्रकला, शिल्पकला आदि। सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य समाज सेवा, अनाथ निर्धन की सहायता करना, समाज सुधारक बनना आदि। धार्मिक मूल्य, धार्मिक विचारों में रुचि लेना, ईश्वर में आस्था रखना आदि। और राजनीतिक मूल्य कौन से होते हैं? प्रशासनिक कार्य में रुचि रखना, नेतृत्व, राजनीतिक दल में कार्य करना। ये जो सारे जो मूल्य होते हैं ये आपके सारे के सारे राजनीतिक मूल्य कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर पी.एस. नायडू ने भी कुछ अपने मूल्य बताए हैं, जैसे कि इन्होंने 6 मूल्यों को महत्ता दी है। आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। किसी भी जो परिवार के जीवन मूल्यों के निर्माण के लिए उचित अभिवृत्तियों की आवश्यकता होती है, और अभिवृत्तियों का जो प्रभाव है वो पारिवारिक मूल्यों पर ही पड़ता है या पारिवारिक मूल्यों पर पड़ता है। तो ये जो सारी जो चीज़ें थी ये हमने मूल्यों में करा। मूल्यों के बिना कोई भी परिवार उन्नति नहीं कर सकता। मूल्य प्रत्येक जीवन के प्रेरक बिंदु होते हैं। मूल्यों से ही लक्ष्य और स्तर की प्राप्ति होती है।
परिवार में व्यवस्था बनाने के लिए जिन आधारों पर निर्देश दिए जाते हैं या जो निर्णय लिए जाते हैं वे परिवार के मूल्य, लक्ष्य और स्तर ही कहलाते हैं। किसी भी समस्या का समाधान निकालते समय मनुष्य ही मूल्यों का चुनाव करने का उपाय बताता है और मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके पीछे कोई ना कोई शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक तत्व जरूर होते हैं। यही तत्व मनुष्य जीवन के मूल्य होते हैं। मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य मूल्यों का निर्माण करना होता है और उन्हें सुरक्षित भी रखना होता है। मनुष्य के जो मूल्य हैं विशेष उसे जीवन के लक्ष्यों और कार्य करने की विधि में सहायता प्रदान करते हैं और उसके जीवन को भी नियंत्रित करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मूल्य जो हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मूल्यों के बिना कोई भी जो परिवार है वो उन्नति नहीं कर सकता। तो इसी कड़ी में आज हमने जैसे कि मूल्यों का अध्ययन करा, कल हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे लक्ष्य और फिर उसके बाद हम करेंगे स्तर, स्टैंडर्ड। धन्यवाद।